अगर आप भी कोई ज़मीन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी सवाल देखते हैं कि मेरे ज़मीन जो है बिहार सरकार जो है वो दिखा रहा है और इसी ज़मीन पर जो है मेरा घर है। इस ज़मीन सर्वे कैसे होगा और क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा और इस ज़मीन का खतियान कैसे जो है निकालें। देखिए, आपको सारा बात बता देते हैं कि अगर ज़मीन बिहार सरकार हो गया है तो बिहार सरकार पे टीएस करना पड़ेगा। आप सब जज के पास अपने अनुमंडल कार्यालय में जो है सब जज बैठते हैं, वहाँ से जाके आप टीएस फाइल कर सकते हैं, किसी वकील से संपर्क करें। और रहा कि उसके बाद जो है सर्वे कैसे होगा, तो सर्वे दोबारा बिहार सरकार हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है फिर देने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस आपको कोर्ट से ही सुधारना होगा पहले बिहार सरकार वाला। और इस ज़मीन का जो है खतियान कैसे निकालें। खतियान देखिए, अगर ऑनलाइन है ना, खतियान जो है वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, पूरा खाता केसरा नया वाला, ठीक है। और पुराना वाला जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा या पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जिस समय वो खतियान बना 1908 19 या 11 में वो खतियान रेडी हुआ था, उस समय जो आपका जिला हुआ करता था, अपने पूर्वज से पूछिए या इन्फॉर्मेशन निकालिए जो आप जिला से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उसका जो है खतियान आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा ज़मीन मेरे दादी के नाम से है या यही ज़मीन दूसरे आदमी ने लिखा लिया है। मेरा केवाला 1974 का है, उसका 1984 का है, तो ज़मीन किसका होगा? 1974 वाले का होगा, लेकिन कानूनन होगा, ठीक है, कानूनन जो है 1974 का होगा। दोबारा देखिए अब क्या होता है ना, हम बता दिए कि आप जो है दाखिल खारिज नहीं करवाए होंगे, दाखिल खारिज नहीं करवाए, दोबारा रजिस्ट्री हो गया और रजिस्ट्री होने के बाद जो है वो दाखिल खारिज करवा लिया, उसको तोड़ने के लिए अब जो है सब जज ही है, तभी वहाँ से टूट सकता है। ऐसे आप चाहें तो जो है DCLR के पास भी ये चीज़ फाइल कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो आपका वहाँ से भी सुधार संभव है, लेकिन नहीं अगर होता वहाँ से तो सब जज के पास तो 100% है। अगला ये जो है ये रंजीत जी पूछ रहे हैं कि सर हम आपका वीडियो बहुत देखते हैं। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और जो आम जो है गजब है ना ज़मीन है, गरमजरुआ ज़मीन का उसका खास का क्या प्रोसेस है, ठीक है। और जो खासकर जो गरमजरुआ ज़मीन पे घर बना हुआ है 100 बरस पीछे का है, तो उसमें से जो है वो शिखर बना हुआ है, उस कब्जा बाड़ी का दिया हुआ, तो उसमें क्या सर सीओ साहब का नापी के लिए कैसे आदेश दिया जाएगा, और इसके लिए हमें कमेंट जो लिख करके बताए हैं सर, हमको फंसे हुए हैं। ऐसे ज़मीन मेरे दादाजी का घर बना हुआ है। सर आप थोड़ा इस पर कमेंट करके जो है बता दें कि आप जो है आभारी। मैं रंजीत सैनी बिहार समस्तीपुर जिला से हूँ, निवासी हूँ और आपके इस माध्यम से सहयोग करें। जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद। देखिए रंजीत जी, हम आपको बता देते हैं, आपका अगर गरमजरुआ ज़मीन है और वो जो है आम गरमजरुआ ज़मीन है तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए। अगर घर बना हुआ है तो ठीक है, घर बना हुआ है तो जो है आप कोशिश कर सकते हैं। सीओ साहब अगर चाहेंगे तो वो आपको बंदोबस्त कर देंगे, उसका आप लगान कटा सकते हैं और आप जो है वो ये इसका प्रोसेस है, करने का जो प्रोसेस यही है कि ये आपको सीओ के पास आवेदन करना है। चाहेंगे तो सीओ साहब कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है आप चाहें तो मतलब जो भी हाथ है रंजीत जी वो सीओ साहब के हाथ में है, मतलब आप यहाँ से सारा जो है चाहें तो उनके हाथ में। आप कहीं ऊपर से भी ऑर्डर लाइएगा तो करना इन्हीं को है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि सर मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। सर 2 भाइयों का ज़मीन है, एक भाई के हिस्से में रोड पड़ा है और दूसरे भाई के रोड नहीं जो है नहीं पड़ा है। भाई ने बोला कि हम उस पे 5 फीट रास्ता देंगे, बाद में इनकार कर गया। भाई ने हमें वह ज़मीन रजिस्ट्री कर दी, आधी ज़मीन और 5 फीट रास्ता रोड साइड वाला। भाई बोल रहा है कि हम रास्ता नहीं देंगे, हमारा ज़मीन दाखिल खारिज जो है वह भी हो चुका है, हम सब कुछ करवा लिए। अब आप बताइए, सबसे पहला जो है वह उसके लिए पहला सीओ और जो थाना प्रभारी दोनों को आवेदन कीजिए, अगर बोल रहा नहीं देने के लिए। उससे पहले भी ग्राम पंचायत करवा सकते हैं, अगर उससे सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं तो सीओ और थाना प्रभारी को एक साथ आवेदन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो इसके लिए सैटरडे को जनता दरबार लगाया जाता है
और उस समय जो सीओ होते हैं वो उनका जो ड्यूटी होता है वो थाना में ही होता है और वो थाना में बैठते हैं। तो आप एक साथ जाके आवेदन कर सकते हैं, उस पर हो सकता है कुछ एक्शन लिया जाए। दूसरा तरीका है कि अगर वो आपको ज़मीन नहीं देता है, वो दिक्कत है, तो आपका जो दाखिल खारिज उससे हुआ है उसको क्लियर करवाने के लिए आप DCLR के पास जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं। उससे उनको नोटिस चला जाएगा और नोटिस जाने के बाद जो है उसको दिखाना पड़ेगा कि आपने जब सब कुछ कर दिया, सारा प्रोसेस बता दिया कर दिया, तो फिर आपने रास्ता जो है क्यों नहीं दे रहे हैं और आपका ज़मीन रोड साइड है। ऐसे भी जब कोई भी ज़मीन रोड साइड का होता है तो उसमें समान अधिकार दोनों भाइयों का होता है। अगला जो है, या कोई भी ज़मीन है वो उनमें समान अधिकार होता है। अगला सवाल है, सर मेरे जो वो खेत ऑनलाइन पे इतना एकड़ है और हुआ है और रसीद पे इतना है कटा हुआ है, तो हेल्प कीजिए। देखिए आपका जो है ना ऑनलाइन में इतना है चढ़ा हुआ है और रसीद जो है ऑनलाइन इतना का कटा हुआ है, तो हेल्प कीजिए, हम आपको बता दें। ऑनलाइन देखिए बता देते हैं आपको। ऑफलाइन जो है आप सारा इन्फॉर्मेशन एक बार ज़रूर निकाल लीजिए कितना है। अगर आपका उसमें ऑफलाइन में सही आ जाता है सब कुछ, जितना आपका ज़मीन है उतना सही आ जाता है, तो आप परिमार्जन करके जो है, ठीक है, परिमार्जन करके सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो भूमि बिहार है, मतलब है ना, भूमि सुधार है, भूमि सुधार है, उसमें भूमि सुधार विभाग है ना, विभाग, उसमें जाइएगा तो सारा जो है प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है परिमार्जन का, पूरा देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सवाल है, मेरी ज़मीन है लेकिन कोई ज़मीन जो है थोड़ा सा अपने नाम करा लिया है, रसीद कटाया है, क्या करें? देखिए अपने नाम करवा लिया और रसीद कटवा लिया है तो आप उसके लिए सब जज के पास उनके पे केस कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है अगर आपका ज़मीन है। और जो है, और दूसरा चीज़ है कि वो ये भी देखना है कि ज़मीन वो आपका कब्जा भी कर लिया क्या। तो अगर कब्जा नहीं, आपके कब्जे में ही है, तो आप जो है पहले उससे पहले सब जज के पास, DCLR के पास ही जो है वो सुधार के लिए दे सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। और अगर रसीद वो कटवा लिया है और कब्जा नहीं किया है तो वो जो है कब्जा उसको करने भी नहीं देना आपको। अगला सवाल है, खतियान में जो है खाता खेसरा और है और अभी कुछ है और है, तो क्या करें? खतियान में जो खाता खेसरा है और अभी कुछ और है, देखिए खतियान में जो खाता खेसरा और अभी कुछ और है तो करना बिल्कुल है, सुधार करना आपको। खतियान के अकॉर्डिंग जो है ना आपको रसीद कटाना है और उसको सुधार करना है ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात होता है संजय कुमार जी, और उसका सुधार कीजिए। अब पहले जो खतियान है और खतियान के अनुसार ही जो है आप रसीद कटाइए, खतियान के अनुसार रसीद कटाइए, और रसीद कटाने के बाद जो है खतियान जो भी आपका लगान कटेगा उस हिसाब से फिर आप उस इंफॉर्मेशन से जो है सुधार कीजिए। और ये सुधार आप जो है इसके लिए CO को आवेदन भी कर सकते हैं। अगला है, सर मेरा जो है नाना अपने पैसे ज़मीन खरीदे, उन्होंने अपने बहू के नाम जो है वो वसीयतनामा कर दिया 2011 में, उनकी बहू अब दूसरी शादी कर ली है, ठीक है, अब वो उनकी बहू घर बेच रही है सर, तो उनके 2 लड़के भी हैं और वो भी जो है नहीं ले रही, बच्चे को भी, है ना, वो नहीं ले रही, बच्चे को भी, क्या करें प्लीज? देखिए सबसे पहले उन जो है ना वसीयतनामा जो है हम बता देते हैं। वसीयतनामा जिनके नाम से होता है, मान लेते हैं जो भी नाम है वसीयतनामा, तो उसका जो भी अंश है ना, अंश है, ठीक है, उनके जो पूर्वज हैं जिनसे उनका शादी हुआ, ठीक है, अब वो दूसरी शादी कर रही है तो वो दूसरी शादी का कोई कानूनन मान्य नहीं होता है, आप इस बात को समझिए। दूसरी शादी कर लिए तो उनका जो पैतृक संपत्ति है, उनका जो अपना संपत्ति है, उनमें उनका अधिकार हो सकता है कानूनन, लेकिन जो है अगर वो जो आपका ये जो है तो ये उस पे समान अधिकार होता है। और अगर ऐसा कुछ समस्या है तो आप जज के पास जो है इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, अनुमंडल में जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो, लेकिन थोड़ा समय तो लग ही सकता है, लेकिन उसको बेचने नहीं देना, उस पर स्टे आपको जरूर लगाना चाहिए। अगला सवाल है कि मेरे पास जो है 3 नंबर है और खाता खेसरा जो भी होता है पर रसीद नहीं मिलता है, मुझे उनके लिए क्या उपाय है सर? आप इन्फॉर्मेशन जाइए निकालिए, पहले इन्फॉर्मेशन जाके अंचल कार्यालय से एक बार निकाल लीजिए। रसीद नहीं मिलता कोई बात नहीं,
वहाँ से आपका ये देखिए कि कब तक का रसीद कटा हुआ है, और आप करंट डेट में जो है अपना रसीद पे सारा जो है इन्फॉर्मेशन डाल के वहाँ से ज़रूर कटा लीजिए अंचल से। पहले ये ऑफलाइन कटाइए, ठीक है, ऑफलाइन कटाने के बाद वो धीरे फिर उसको ऑनलाइन भी आप करवा लीजिए। अगला सवाल देखते हैं कि एक ही रसीद पे सभी खाता खेसरा दे सकते हैं? 100% क्यों नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जमीन का क्या जो है केवाला नहीं है, रसीद कट रहा है लेकिन खाता खेसरा जो है, तो देखिए यहाँ पे है ना, जो भी है रसीद कट रहा है वहाँ पे अगर आपका, तो सर्वे जो है जो जिस नाम से रसीद कट रहा है, जमाबंदी कायम है, उस सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होगा दिनेश राय जी, सर्वे हो जाएगा और रसीद के आधार पे ही। अगर आपका जो है एक तरह से केवाला नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। अगला सवाल है कि सर अभी सर्वे चल रहा है ना, तो जमींदार से जमीन जो है खरीदे हैं और अपना नाम पर हो सकता है आपका वीडियो, तो पहले दाखिल खारिज करवाइए उसका, दाखिल का जिससे भी आप जमीन खरीदे दाखिल खारिज अगर नहीं करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप दाखिल खारिज कराइए, सारा प्रोसेस आपका वो होते जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप दाखिल खारिज करा के अगर ज़मीन आप रजिस्ट्री कराते हैं, अभी भी कराते हैं, सर्वे टाइम में भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दाखिल खारिज जरूर कीजिए। दाखिल खारिज कराने के बाद रसीद जरूर कटाइए। अगर आपके मन में भी ज़मीन संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।